दोस्तों, हिंदू धर्म में हम सभी रामायण की कथाओं से अच्छी तरह से वंचित हैं। माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी के वनवास काटने की कहानियां वे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आज हम उन्हीं में से एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। ऐसे में दोस्तों, हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में इस बात का साफ साफ उल्लेख है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर भगवान। यह तो आप सभी जानते ही हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़ जाने को कह दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय माता सीता ने बहुत बड़ा पाप किया था, जिसकी सजा के रूप में उन्हें गर्भवती हालत में अपने पति से दूर जाना पड़ा था। माता सीता ने ऐसा कौन सा पाप किया था और वह धोबी कौन था जिसकी वजह से माता सीता को वन में भटकना पड़ा था? इससे जुड़ी कथा आपको हमारी आज की वीडियो में जानने को मिलेगी, इसलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जिस कथा के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका उल्लेख आपको रामायण में मिल जाएगा। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। ऐसे में अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती हैं और ऐसे ही एक दंत कथा माता सीता से जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक त्रेता युग में मिथिला नगरी में जनक नाम के राजवंश का राज हुआ करता था। उस समय राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ा हुआ था और कई दिनों से वर्षा भी नहीं हुई थी। तो ऋषियों का मानना था कि अगर राजा जनक अपने हाथों से खेत की जुताई करते हैं तो वर्षा होने का संभावना है और निश्चित रूप से वर्षा भी होगा। वर्षा होने का संभावना है। तब राजा जनक खेत की जुताई कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक बक्सा मिलता है और उस बक्से में एक सुंदर कन्या मिलती है और उस कन्या के नयन नक्श को देखकर राजा जनक बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लिया और यही कन्या सीता के नाम से जानी गई। जब सीता थोड़ी बड़ी हुई, एक दिन अपनी सहेलियों के साथ अपने महल के बगीचे में घूम रही थी, तभी अचानक उसकी नजर एक तोते के जोड़े पर पड़ी जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। तोते का जोड़ा एक पेड़ पर बैठकर सीता जी के बारे में ही बातें कर रहा था। उनके मुख से अपने भविष्य की चर्चा सुनकर सीता जी बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं कि उनमें से मादा तोता बोल रही थी कि पृथ्वी पर श्री राम नाम के विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी का नाम जानकी होगा। श्री राम जी देवी जानकी जी के साथ कई वर्षों तक राज करेंगे। धन है वो जानकी देवी और धन है वो प्रजा जिन्हें प्रभु श्री राम जैसे राजा मिलेंगे। एक साधारण तोते के मुख से अपने भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए माता सीता ने अपने महल के पहरेदारों को बोलकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और फिर दोनों को पुचकारते हुए पूछा कि तुम दोनों कौन हो और तुम दोनों पक्षी होते हुए भी भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से रखते हो? तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ रोज शाम और सुबह राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था, इसलिए हमें उन दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी ने जब ये सुना तो उन्होंने सोचा कि दोनों पक्षी तो बहुत ही दिव्य हैं, क्यों न मैं इन्हें बहला फुसला कर अपने जीवन से सारी जुड़ी घटनाएं को हम जान लें। यही सोचकर माता सीता दोनों पक्षियों से कहती हैं कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो। देखो, तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि राम कौन है और उनका विवाह जानकी से कैसे होगा। तब दोनों ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि रामायण नामक एक ग्रंथ लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि महर्षि श्रृंगी के द्वारा किए गए पुत्र प्राप्ति यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु मानव शरीर धारण करके उन्हें उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जो कि श्री राम होंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि वाल्मीकि और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लेकर मिथिला आएंगे और वहां शिव जी के धनुष को तोड़कर जानकी से विवाह करेंगे। इतना सुनने के बाद माता सीता उन दोनों पक्षियों को बताती है कि जिस जानकी की तुम लोग बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मुझे लोग सीता भी कहते हैं और मुझे जानकी के नाम से भी जानते हैं। मैं ही सीता हूँ और मैं ही जानकी हूँ। इसीलिए
तुम बताओ कि मेरे प्रभु श्री राम कैसे दिखते हैं। तो इस पर नर तोता बोलता है माता सीता से कि श्री रामचंद्र जी का मुख कमल के समान सुंदर है, उनके नेत्र बड़े और खिले हुए हैं, उनकी नाक ऊंची है और भुजाएं घुटनों तक जाती हैं, उनका गला शंख के समान है और उनकी सुंदरता का मैं क्या ही वर्णन करूं। उनके गुणों का बखान तो 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता है। दोनों पक्षी आगे एक साथ कहते हैं कि माता जानकी आप धन हैं जो आप रघुनाथ जी की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। इतना सुनकर देवी सीता उनसे पुनः एक सवाल पूछती हैं और वह तोते का जोड़ा उनके सारे सवालों का जवाब देता है और इसी तरह से देवी सीता सवाल पूछती जाती हैं और तोता जवाब देता जाता है। लेकिन एक समय के बाद दोनों तोते की बात सुनकर सीता जी के मन में लालच आ जाता है, इसलिए दोनों पक्षी से कहती है कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में ही रहोगे। इस पर नर तोता माता सीता से कहता है कि हे माँ जानकी, हे सीते, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय में उसे जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग नहीं सहन कर सकते हैं, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दीजिए। लेकिन माता सीता ने जिद पकड़ रखा था और नर तोते की वह कोई भी बात नहीं सुनती है। इस पर माता तोते ने माता सीता से गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि हे माँ, मैं गर्भवती हूँ, आप मुझ पर तरस खाएं, मुझे जाने दे, मैं अपने स्थान पर अपने बच्चे को जन्म दूंगी, फिर उसके बाद आप चाहेंगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। लेकिन सीता उसकी एक भी नहीं सुनती है। इस पर मादा तोता गुस्से में आकर माता सीता को श्राप देते हुए बोलती है, जिस तरह तुमने गर्भ अवस्था में मेरे को मेरे पति से दूर कर रही हो, उसी प्रकार से तुम भी गर्भ अवस्था के दौरान अपने पति से दूर रहोगी और उसका वियोग सहना होगा। इस तरह कहकर मादा तोता वहीं अपने प्राण को त्याग देती है। मादा तोता के प्राण त्यागने के बाद नर तोता भी पत्नी के वियोग सहन नहीं कर पाता और अपने प्राण त्याग देता है। लेकिन प्राण त्यागने से पहले वह बोलता है कि तुमने जो कर्म किया है उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी और तुम्हें सजा दिलाने के लिए मैं मनुष्य से भरी श्री राम की नगरी में अयोध्या में इंसान के रूप में जन्म लूंगा और मेरे कारण ही तुम्हें पति का वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। कहा जाता है कि तोते की बात सुनकर माता सीता को बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और माता सीता चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में यह तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने सीता को गर्भ अवस्था के दौरान ही त्याग दिया था। तब माता सीता हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहीं पर उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। दोस्तों, देवी सीता के वियोग का एक अन्य कथा पुराण में लिखी मिलती है, जिसके मुताबिक एक बार नारद जी को अभिमान हो गया कि कामदेव उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते हैं। जब उन्होंने यह बात अभिमान से अपने आराध्य देव भगवान विष्णु को बतलाई तो विष्णु ने नारद के घमंड को तोड़ने के लिए एक योजना बनाई और जब नारद मुनि जाने लगे तो उन्हें रास्ते में एक महल दिखाई दिया, जिसके अंदर राजकुमारी को देखकर नारद मुनि उस पर मोहित हो गए और वो इस कदर से उसके प्यार में मोहित हो गए कि उसे विवाह करने के लिए व्याकुल हो उठे। तब जाकर वह भगवान विष्णु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु, मुझे एक कन्या से विवाह करना है, मेरा स्वरूप तो ब्रह्मचर्य का है, कृपा करके आप अपना सौंदर्य कुछ दिन के लिए मुझे दे दीजिए ताकि मैं स्त्री सुख को प्राप्त कर सकूं। लेकिन नारद जी यह नहीं जानते थे कि भगवान विष्णु का एक बानर स्वरूप भी है। तब भगवान विष्णु ने बड़े ही चालाकी से उन्हें बानर का स्वरूप दे दिया और जब नारद मुनि उस राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तो लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। नारद मुनि बड़े ही अभिमान से खड़े थे, उन्हें लग रहा था कि राजकुमारी उनके गले में स्वयंवर का माला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान विष्णु वहाँ पे आ जाते हैं और वह राजकुमारी भगवान विष्णु के गले में हार डाल देती है। यह देखकर नारद मुनि को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, नारद मुनि को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसी समय उनकी नजर पानी से भरे पात्र में चला जाता है और वो अपना बानर स्वरूप देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तब जाकर उन्होंने गुस्से में भगवान विष्णु को श्राप देते हुए बोलते हैं कि जिस तरह से स्त्री प्रेम को पाने के लिए मैं तड़प रहा हूँ, उसी प्रकार से अगले जन्म में जब आप मानव स्वरूप धारण कीजिएगा आपको स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। इस तरह से अगले जन्म में राम जी सीता के वियोग का सहन करते हैं और इस तरह से कहानी भी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ पूछना हो या फिर बताना हो तो आप हमें जरूर कमेंट्स कर सकते हैं।